विष्णु भगवान द्वारा शिवजी की सहस्त्र नामों से स्तुति करना। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, देव देव महेश्वर से विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र किस प्रकार प्राप्त किया, सो हमारे प्रति वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार देवता और असुरों में घोर संग्राम हुआ। देवता असुरों के अनेकानेक अस्त्रों से पीड़ित हुए भागकर विष्णु भगवान के पास आए। प्रणाम करने पर भयभीत हुए देवों को देखकर हरि ने पूछा, हे देवताओं, क्या आपत्ति है जिसने संताप युक्त दौड़ होकर आए हो? देवता बोले, हे विष्णु, हम लोग दैत्यों से पराजित हुए आपकी शरण में आए हैं। तुम ही जगत के कर्ता और हर्ता हो, हमारी रक्षा करो। वे दैत्य देव वरदान के कारण वैष्णव, रौद्र, सौर, वायव्य आदि शस्त्रों से अवध हैं। आपका चक्र जो सूर्य मंडल से उत्पन्न है कुंठित है। दंड, शांग और सब शस्त्र दैत्यों ने प्राप्त कर लिए हैं। पूर्व में त्रिपुरारी शिव ने जलंधर को मारने के लिए जो तीक्ष्ण चक्र निर्माण किया था, उससे मार सकोगे, अन्य शस्त्रों से नहीं। विष्णु बोले, हे देवों, त्रिपुरारी ने जो चक्र जलंधर के वध के लिए बनाया है, उसी से सब दैत्यों को बंधु बांधवों सहित मारकर तुम्हारे संताप को दूर करूंगा। ऐसा कहकर विष्णु ने हिमालय शिखर पर महादेव के लिंग की स्थापना करी, जो कि मेरु पर्वत के समान विश्वकर्मा ने निर्माण किया। शिव सहस्त्र नाम से विष्णु भगवान ने पूजन किया और स्तुति की। सहस्त्र नाम से पूजन करते हुए प्रत्येक नाम पर कमल पुष्प से पूजन करने लगे और संविधा स्थापित कर अग्नि में सहस्त्र नाम से आहुति की। श्री विष्णु ने शिव के सहस्त्र नाम का पाठ किया। हे भव, शिव, हर, रुद्र, नील लोहित, पंदलोचन, अष्टमूर्ति, विश्वमूर्ति, वामदेव, महादेव इत्यादि सहस्त्र नाम से स्तुति की। हे ऋषियों, इस प्रकार हरि सहस्त्र नाम से स्तुति करते हुए प्रत्येक नाम पर कमल अर्पण करते रहे। शिव ने हरि की परीक्षार्थ 1000 कमलों में से एक कमल छिपा दिया। हरि विचार करने लगे कि क्या किया जाए। एक कमल कम हो गया, सो अपने नेत्र रूपी कमल को निकालकर शिव को अर्पण कर दिया। इस भाव से प्रसन्न हुए शिवजी अग्नि मंडल से प्रकट हुए। उस समय उनका हजारों सूर्य मंडल से सदृश तेज था। वे जटा मुकुट से सुशोभित शूल, टंक, गदा, चक्र, पाश आदि धारण किए हुए थे। ऐसे उग्र रूप को देखकर हरि भगवान ने शंभु को नमस्कार किया। देवता भय से भागने लगे। ब्रह्मलोक चलायमान हो गया। वसुंधरा कांपने लगी। शिव का तेज 100 योजन तक जलाने लगा। ऊपर नीचे के सभी लोकों में हाहाकार मच गया। उस समय शंकर हंसते हुए विष्णु से बोले, हे जनार्दन, मैंने तुम्हारे देव कार्य को जान लिया है। यह सुदर्शन चक्र तुम्हारे लिए देता हूँ। ऐसा कहकर हजारों सूर्य के समान तेज वाला चक्र और ब्रह्म पद से सदृश हरि को दे दिया। तो तब से हरि का नाम पद्याक्ष पड़ा। शिव ने कहा, हे पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब विष्णु बोले, हे देव, आपकी भक्ति बनी रहे और आप प्रसन्न रहिए, यही वरदान मांगता हूँ और कुछ नहीं। यह सुनकर शिव बोले, तुम्हारी मेरे में भक्ति बनी रहेगी और तुम सब देवों के पूज्य और वंदनीय बने रहोगे। जब दक्ष की पुत्री सती पिता के अपमान से भस्म होगी और फिर दिव्य रूप में हिमाचल की पुत्री उमा होगी, उस समय तुम ही अवतार लेकर ब्रह्मा की आज्ञा से उमा को मेरे लिए प्रदान करोगे। तब मेरे संबंधी तुम लोकों में पूज्य होंगे। ऐसा कहकर नील लोहित भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जनार्दन भगवान ने सब युक्तियों से ब्रह्मा के समीप यह कि मेरे द्वारा पठित जो यह स्त्रोत है, इसको जो पढ़े या सुने उसको प्रति नाम पर स्वर्ण दान का फल मिलेगा और 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जो इस सहस्त्र नाम द्वारा घृत अथवा जल से शंकर भगवान को स्नान कराएगा, उसे भी सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होगा और रुद्र का प्यारा होगा। तब ब्रह्मा जी भी हरि भगवान से तथास्तु कह अपने लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं कि हे दुजो,
जो इस सहस्त्र नाम से शिव की पूजा करेगा या इसका जप करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा।